हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस, कुछ टाइम पहले हमने मार्शल मास्टर को भी अपलोड कर रखा है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो देख लेना। देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें तियानिन गॉड क्लैन को दिखाया जाता है, जहाँ पे हुसवांग कहने लगती है, सेट मास्टर आखिरकार आज इस जगह पे 6 ग्रेट सेक्ट क्यों आए हैं। जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं वहाँ पे सेट मास्टर्स यानी कहने लगती है, वैसे भी अभी के टाइम में रेन गॉड सेट बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया है और नियली ने हमारी काफी ज्यादा हेल्प भी कर दी है। फिर भी उसके नजर में हमारा सेट अभी भी उसके सेट से बहुत ही ज्यादा कमजोर और पीछे है। तो इसीलिए मैंने आज यहाँ पे 6 मेजर सेट को बुलाया है, ताकि मैं सेट मास्टर नियली को कुछ दिखा सकूं, उसे कुछ महसूस करवा सकूं। अब उसके ऐसी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे सिया हुसवांग कहने लगती है, मास्टर आखिरकार आपका प्लान क्या है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम देखते हैं नियली को, जो कि किसी जगह पे आ गया था और उसकी नजर डायरेक्टली एक बंदे के ऊपर चला जाता है। और हम देखते हैं वो वहाँ पे आगे की तरफ बढ़ रहा था, जहाँ पे वो बंदा भी नियली की तरफ देख रहा था। और गाइस, ये बंदा वही डीमन लॉर्ड है। अब इसकी तरफ देखते हुए वहाँ पे नियली सोचने लगा था, मैंने सोचा नहीं था ये दाओजेंग पैट्रियार्च के वहाँ से वापस आ जाएगा और ये उनके इनहेरिटेंस को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेगा। और इसकी एनर्जी तो पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है, इवन की इसके ब्रेथ को भी मैं अच्छी तरीके से महसूस कर पा रहा हूँ। इसके अंदर से तो पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग ऑरा बाहर आ रहा है। कहीं पे इसने ब्रेक थ्रू तो नहीं कर लिया और इसे देखकर मुझे नहीं लगता इसके लिए मैं कोई अपोनेंट हूँ अभी के लिए, तो क्योंकि ये मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल है। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वहाँ पे नियली कहने लगता है, तुम यहाँ पे सोल डिवरिंग डिवाइन आर्ट का यूज करते हो, उसे प्रैक्टिस कर रहे हो। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, भले ही इस टेक्निक से हम जल्दी से दूसरे मोस्टर्स के एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने कल्टीवेशन को काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं और हम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो सकते हैं, बट ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अगर हमने इस पे ध्यान नहीं दिया और अच्छी तरीके से इसे कंट्रोल नहीं किया तो इवन की बैकफायर होकर हमारी होल बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकता है, इवन की हमारा कल्टीवेशन भी। और बहुत ज्यादा केसेस में तो लोगों ने अपने जान को भी पूरी तरीके से खो दिया है। अब उसकी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे डीमन लॉर्ड हंसने लगा था और वो कहने लगता है, तुम्हें तो इसके बारे में बहुत कुछ पता है, बट क्या करें। अब उसकी बट क्या करें इस आवाज को सुनकर वहाँ पे नियली कहने लगता है, मतलब हम देखते हैं जिसके रिप्लाई में वहाँ पे डीमन लॉर्ड कहने लगता है, भले ही तुम्हें काफी कुछ पता है बट अभी के लिए हम दोनों दोस्त नहीं, एक दूसरे के दुश्मन है। बट हाँ, अगर तुम मेरी हेल्प कर दो तो मैं तुम्हें बता दूं, हम पूरे ड्रैगन बियर्ड रिलम को ही कंट्रोल में कर सकता है और हमें तो कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे डीमन लॉर्ड उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है, और दूसरी बात, हम दोनों के तो दुश्मन भी एक ही है, तुम्हारा दुश्मन भी वही है और मेरा दुश्मन भी वही है, क्यों ना हम दोनों साथ में काम करें। उसकी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे नियली कहने लगता है, क्या तुम्हारा और मेरा एक ही दुश्मन है, आखिरकार तुम किसकी बात कर रहे हो। जिसके रिप्लाई में हम देखते वहाँ पे डीमन लॉर्ड कहने लगता है, तुम्हें भी पता है हमारा एक ही दुश्मन है और वो है होली लॉर्ड। होली लॉर्ड तुम्हारा भी दुश्मन है, इवन की मेरा भी। अब ये सुन के हम देखते वहाँ पे नियली पूरी तरीके से शॉक हो गया था और वो कहने लगता है, आखिरकार होली लॉर्ड के बारे में इसे कैसे पता चला। जब मैं दाओजेंग पैट्रियार्च के पास में था तब दाओजेंग पैट्रियार्च ने तो होली लॉर्ड का नाम भी नहीं लिया था इसके आगे, तो फिर आखिरकार इसे कैसे पता चला। और वैसे भी इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इसका दुश्मन भी होली लॉर्ड है। जरूर इसके बीच में और होली लॉर्ड के बीच में कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। वैसे भी पूरी तरीके से इस जगह को सील करने की वजह से जो भी लोग ड्रैगन बियर्ड रिलम में वुजोंग रिलम के पीक में जाकर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर होली लैंड से डायरेक्टली अटैक होके उसे खत्म किया जाता है। अब ये सब कुछ वो सोच ही रहा था और वो कहने लगता है, वैसे भी तुम्हारी कल्टीवेशन तो काफी ज्यादा हद से बढ़ रही है और ये सब कुछ तो तभी संभव है जब तुम किसी का रीइंकार्नेट हो या फिर तुम पहले कोई गॉड हो। ये सब कुछ वहाँ पे नियली उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है, जिसके रिप्लाई में हम देखते वहाँ पे डीमन लॉर्ड
कहने लगता है, वैसे मैंने अपनी काफी ज्यादा एनर्जी को रिकवर तो नहीं किया है, बस थोड़ा बहुत किया है। फिर भी तुम्हें पता है कि होली लॉर्ड कितना ज्यादा खतरनाक है और कितना ज्यादा पावरफुल। क्या तुम अकेला उसका मुकाबला कर पाओगे या उससे फाइट भी कर पाओगे? क्या तुम्हें सच में लगता है अगर तुम मेरे हेल्प के बिना अटैक करोगे तो तुम सब कुछ जीत पाओगे? मैं मानता हूँ कि भले ही हम दोनों ने फोर्सेस को ज्वाइन कर लिया और होली लॉर्ड के साथ में फाइट कर लिया, फिर भी जीतने के चांसेस 1% से भी कम होगा। और वैसे भी अकेले तुम फाइट करने गए तो मुझे नहीं लगता कुछ टाइम तक भी तुम जिंदा रहोगे। उसकी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे नियरली गुस्सा होते हुए कहने लगता है, तुम ज्यादा मत बोलो, वैसे भी तुम्हारे और मेरे थॉट एक दूसरे के साथ में मिलते ही नहीं, और तुम अलग पाथ के इंसान हो और मैं अलग पाथ का, हम दोनों कभी भी अलाइ बन ही नहीं सकते। वैसे भी तुम्हारे लिए जो मेरे अंदर आग जल रही है नफरत की, वो कभी भी नहीं बुझने वाली। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते वहाँ पे डीमन लॉर्ड कहने लगता है, क्या तुम अभी भी ये जोंग के लिए बहुत ही ज्यादा सैड हो? वैसे भी वो तो एक बस मोटल था। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे नियरली की तरफ देखने लगता है, बट तभी वहाँ पे जीयोन गुस्से में आ गई थी और वो कहने लगती है, तुम ज्यादा मत बोलो, वैसे भी तुम कहाँ पे समझने वाले हो किसी को खोने का दर्द। ये सुन के हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे डीमन लॉर्ड कहने लगता है, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जोंग की डेथ की वजह से तुम अभी भी काफी अपसेट हो। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे वो फाउंटेन ऑफ लाइफ को डायरेक्टली नियली को दे देता है, जहाँ पे उसे पकड़ते ही नियली पूरी तरीके से शॉक हो गया था, क्योंकि ये वाटर ऑफ लाइफ जैसा था जिसको कि हम यूज करते हुए किसी को भी जिंदा कर सकते हैं। अब हम देखते वहाँ पे डीमन लॉर्ड कहने लगता है, तुम इसका यूज कर सकते हो, वैसे भी तुम्हें तो पता है ना इसका यूज कैसे करते हैं, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते वहाँ पे नियली कहने लगता है, क्या तुम सच में ये मुझे देना चाहते हो और क्या तुम अपने गलतियों की माफी भी मांगोगे? अब हम देखते हैं उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे डीमन लॉर्ड हंसने लगा था। वो कहने लगता है, मैं एक डीमन लॉर्ड हूँ और तुम्हें लगता है कि मैं अच्छाई और सच्चाई के रास्ते में चलता फिरूंगा? ये सुन के हम देखते वहाँ पे जीयोन गुस्सा हो रही थी, बट वहाँ पे नियली कहने लगता है, जीयोन तुम चिंता मत करो, फादर इन लॉ को हम वाटर ऑफ लाइफ से फिर से रीजनरेट कर सकते हैं, मतलब कि उन्हें जिंदा कर सकते हैं। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते नियली डायरेक्टली डीमन लॉर्ड के आगे बैठ गया था। हम देखते वहाँ पे नियली कहने लगता है, आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए और तुमने मुझे यहाँ पे अकेले क्यों बुलाया? हम देखते डीमन लॉर्ड कहने लगता है, मुझे तुम्हारे डिवाइन पिल्स चाहिए। अब हम देखते नियली कहने लगता है, तुम्हें लगता है मैं ऐसे ही तुम्हें दे दूंगा? जिसके रिप्लाई में डीमन लॉर्ड कहने लगता है, तुम्हें देना ही पड़ेगा, क्या पता अकेले फाइट करने से तुम जल्दी से मारे भी जाओ। अब हम देखते हैं ये सुन के वहाँ पे नियली कहने लगता है, क्या पता तुम भी होली लॉर्ड के साथ में मिले हुए हो? जिसको सुनकर डीमन लॉर्ड कहने लगता है, बेवकूफ। तभी हम देखते वहाँ पे फायर गॉडेस आ जाती है। वो कहने लगती है, ये झूठ नहीं बोल रहा है, ये होली लॉर्ड के साथ में नहीं मिला। अब वहाँ पे फायर गॉडेस को देखकर डीमन लॉर्ड कहने लगता है, ओ तो तुम भी अवेक हो चुकी हो। हम देखते नियली उसे पील दे देता है, जिसको लेकर डीमन लॉर्ड कहने लगता है, तो फिर ठीक है, अब मैं कल्टीवेशन करने के लिए जा रहा हूँ। इतना कहते हुए वो वहां से चला गया था, जिसे देखकर फायर गॉडेस कहने लगती है, क्या हमें इसके ऊपर ज्यादा भरोसा करना चाहिए? नियली कहने लगता है, वैसे भी हमारे एक ही दुश्मन है, जब तक होली लॉर्ड को मैं पूरी तरीके से खत्म नहीं करता तब तक तो ये हमारे ही साइड में है, उसके बाद में क्या होगा हम देख लेंगे। वैसे भी जैसे ही हम ग्लोरी सिटी में वापस चले जाएंगे तब मैं फादर इन लॉ को फिर से जिंदा करूंगा। ये सुन के वहाँ पे जीयून भी खुश हो गई थी। तभी हम देखते वहाँ पे लिंगर आते हुए कहने लगती है, दूसरे मेजर सेट के सेट लीडर भी आ चुके हैं। अब हम देखते वहाँ पे नियली चला जाता है और वो वहाँ पे नांगो सियानिंग की तरफ देखते हुए कहने लगा था, आखिरकार आप यहाँ पे ऐसा मुंह क्यों बना रही हो? और हम देखते वो वहाँ पे एक पिल को निकालते हुए कहने लगता है, ये आपके लिए जो मैंने अभी अभी बनाया है। अगर कोई यहाँ पे हुजुंग रिलम के 8 लेवल पे है तो इसे खाकर वो 9th लेयर में ब्रेक थ्रू कर लेता है, मतलब कि कर पाएगा। ये सुन के हम देखते वहाँ पे वो शॉक हो गई थी और वो कहने लगती है, सेट मास्टर नियली आपका शुक्रिया। तभी हम देखते वहाँ पे सेट मास्टर स्विमिंग भी आ गया था और इसी सीन के साथ में एपिसोड खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।